स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। दोस्तों, आज मैं काफ़ी समय बाद आपके लिए नया लेसन लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इस बीच कुछ सही नहीं था और घर पर भी कुछ प्रोग्राम था, इसलिए आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, आपको जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं क्लास 9th का, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि लिखा है, किसने लिखा है? श्याम चरण दुबे जी ने लिखा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो उपभोक्तावाद क्या है, ये चीज़ आपको समझनी है सबसे पहले। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, और जिसने भी हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपका हमें सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इनका जीवन परिचय है। श्यामचरण दुबे जी का जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे और इनका देहांत सन 1996 में हो गया था। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति। हिंदी में उनकी जो है प्रमुख पुस्तकें हैं। तो कौन कौन सी पुस्तकें उनकी मुख्य रूप से हैं? संस्कृति तथा शिक्षा, और परंपरा और इतिहास, मानव और संस्कृति, समाज और भविष्य, ये सब उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है, हिंदी में उनका प्रमुख पुस्तकें ये सब हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर भी वो रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियां, ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों में बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। जो है जटिल विषय जो भी होते थे, उनको वो बहुत ही तार्किक विश्लेषण उनका करते थे और बहुत सहज भाषा में, सरल भाषा में किया करते थे। ठीक है, तो उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। जो ये लेख है, उपभोक्ता संस्कृति वाला निबंध जो इनका है, ये किस पर निर्भर है? बाजार की गिरफ्त में जो समाज किस तरह से हमारा आ रहा है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भागे जा रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देख रहे हैं। सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। तो इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है हमसे? इसका मतलब ये है कि हम सब बाजार की गिरफ्त में आ रहे हैं। तो इसका मतलब लेखक से ये है कि जो भी हम बाजार में देखते हैं, मतलब जैसा हमें दिखाया जाता है, हम समझते हैं कि वो चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसका विज्ञापन दिखाया जाता है। जैसे आपको कोई साबुन का ही विज्ञापन दिखा दिया, तो आप समझेंगे कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, हमें इसे ले लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। हम लोग उसकी चमक दमक पर देख रहे हैं, हम ये नहीं जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, लेकिन हम खाली उसकी चमक दमक देखकर, उसका विज्ञापन देखकर उसे खरीद लाते हैं। ठीक है, संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण शैली अपनाई जा रही है। जैसे कोई कहता है कि हम लोग तो होटल में जाके खा के आए, तो लोग जो सामान्य उसके हैं दर्जे के, वो भी सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो इस तरह से जो उस तरह के उसके पीछे भागे जा रहे हैं, संपन्न लोग जैसे जा रहे हैं, तो सामान्य लोग भी सोचते हैं कि हम भी ऐसा ही करें, जबकि वो कुछ नहीं है। ठीक है, इस सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात यह है कि जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। तो लोग जैसे जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वही आचरण वह अपना रहे हैं। ठीक है, तो इससे विषमता भी फैल सकती है, ये कह रहे हैं। अब देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापन कर रही है। उसके साथ साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। ठीक है, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। चारों ओर क्या सोच रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाया जाए। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पादन तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में
आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए है या नहीं है, ये अच्छा है कि नहीं है, लेकिन वो सब लोग खरीद रहे हैं तो वो भी खरीद ले। हर कोई उसके पीछे भागा जा रहा है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जीतोड़ कोशिश में निरंतर लगे रहते हैं। नई नई चीज़ें आ रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ऐसे भ्रामक विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं कि इनसे ऐसा हो सकता है। जैसे टूथपेस्ट का विज्ञापन इसमें इसने उदाहरण के लिए दिया है कि टूथपेस्ट कैसा चाहिए आपको, दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। जैसे आपको एक टूथपेस्ट खरीदना है तो उसका एडवर्टाइज दिखाता है कि दांतों को मोती जैसा चमकीला बना देता है, लेकिन कोई ऐसा कर सकता है टूथपेस्ट? आप खुद सोचना चाहिए, आपको नहीं कर सकता है। यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है और पूर्ण सुरक्षा देता है, लेकिन कोई भी टूथपेस्ट ऐसा नहीं कर सकता। यह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल और या नीम के गुणों से भरपूर है। हर कोई अपनी अपनी वो दिखाता है गुणवत्ता। कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकारा है, खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, तो चाहे चुन लीजिए। एक पेस्ट अच्छा है, ब्रूस भी अच्छा होना चाहिए, आकार भी अच्छा होना चाहिए, रंग भी अच्छा होना चाहिए, बनावट भी अच्छा होनी चाहिए, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक इनके विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी होना चाहिए। अब देखिए, पहले से लोग माउथ वॉश करते थे, नहीं करते थे, अब उनको देखो माउथ वॉश भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में दिखाया जा रहा है, विज्ञापन दिया जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को उसको विज्ञापन अभिनेता नेताओं द्वारा करवाया जाता है, तो आप लोग सोचते हैं कि हमें भी ऐसा ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी विलासिता की चीज़ों की सूची और लंबी हो सकती है। इन चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधन जो महिलाएं और बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो भी चीज़ें आजकल हैं, पुरुष भी करते हैं, तो उनमें भी नए नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। जैसे साबुन को ही देखिए आप, कितने टाइप के तो साबुन ही आ जाएंगे आपके लिए। ऐसा विज्ञापन आपको दिखाए जाते हैं। किसी में हल्की खुशबू, किसी में तेज खुशबू। कोई दिन भर आपको तरोताज़ा रखता है तो कोई पसीना रोकता है। तीसरा, जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, आपका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए। इस तरह से आपको विज्ञापन दिए जाते हैं। और कोई तो ये भी कहते हैं कि शुद्ध गंगा जल से बना साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है लेकिन आपके सौंदर्य को निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो एक मामूली सी बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही नहीं, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत बताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। आजकल पुरुष भी इस दौड़ में कहीं से भी पीछे नहीं चल रहे हैं। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, लेकिन अब उन्हें आफ्टर सेव भी चाहिए और कोलोन बाद में आए। अब इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें बहुत सारी उनके लिए भी जुड़ गई हैं। चलिए छोड़िए अब इस सामग्री को। आप कहते हैं कि इस सामग्री को छोड़िए, वस्तु और परिधान की दुनिया में जाते हैं। अब कह रहे हैं कि कपड़े और वस्तुएं जो हैं इनकी दुनिया में आते हैं। जगह जगह पर बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले भी समय ही दिखाती थी। उससे यदि काम लेना हो तो 200-400 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लेकर 1.5 लाख तक की घड़ी भी खरीद सकते हैं। संगीत की समझ तो होगी या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम लेकिन ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी न सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या में कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अंधी भीड़ में इस तरह भाग रहे हैं कि अगर उन्हें चाहे उसकी समझ हो या न हो, कंप्यूटर की समझ हो न हो, लेकिन उन्हें कंप्यूटर दिखाने के लिए रखना ही है। म्यूजिक सिस्टम भले ही उन्हें गाने हो न पता हो न हो, लेकिन वो भी चाहिए। तो जिस प्रकार से और नए नए कपड़े जैसे आ रहे हैं दुनिया में, उसको देख के लोग उन्हें नए कपड़े भी खरीदने हैं। इस प्रकार से उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा जो है मिल रहा है। तो इसमें यही आपको बताया गया है। अब देखिए, खाने के लिए लोग जाते हैं, 5 सितारा होटल भी हैं, 3 सितारा होटल भी हैं, तो उसके लिए भी दिखावा करना है लोगों को। अब तो विवाह भी महंगे होने लगे हैं।
अब तो वहाँ होटलों, अब तो ये सिस्टम चल गया है कि होटलों में विवाह भी लोग घर में करने में शर्म कर रहे हैं। घर में चाहे जगह भी होगी उनके पास, लेकिन फिर भी जाएंगे बैंक्वेट हॉल में, होटल में जाएंगे शादी करने। तो इस तरह से ये जो है दिखावे की संस्कृति है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। अब देखिए, पहले से लोग गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, अब जो है उनको भी वहाँ 5 स्टार होटल की तरह स्कूल चाहिए, वहाँ भी एसी चाहिए, पंखे चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। तो इस प्रकार से उपभोक्तावाद की शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाएंगी। और भारत में अभी यह स्थिति नहीं आई है, लेकिन अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले ही अपना अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है और अनंत विश्राम का प्रबंध भी पहले ही हो जाता है। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो फव्वारे भी हो सकते हैं, मंद ध्वनि भी, निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। तो देखा देखी यह संस्कृति भारत की ओर भी बढ़ रही है। सारी देखा जाए तो हर कोई जो भी भारत में आ रहा है पश्चिमी देशों से आ रहा है। अमेरिका में आज ये हो रहा है, कल भारत में भी हो सकता है, क्योंकि आजकल सारे लोग यहाँ से अमेरिका ही जा रहे हैं और वहाँ के तौर तरीके अपना रहे हैं, अपने यहाँ के तौर तरीके छोड़ रहे हैं। ठीक है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की हमने आपको इसमें दिखाई है। एक छोटी, यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये तो बहुत मतलब कोई विशिष्ट लोगों के समाज के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, लेकिन आजकल सामान्य लोग भी सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा होता तो हम भी ऐसा करते, इस टाइप से हम भी जीवन जीते। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। उनकी दृष्टि में यही विज्ञापन की भाषा में हम भी आपको बता रहे हैं। ये जो श्यामचरण दुबे जी हैं, ये आपको बता रहे हैं कि यही है राइट चॉइस बेबी। अगर विज्ञापन को देख के हम उसे हकीकत समझें, उसी को सच माने, तो उसकी दिशा में आजकल लोग चल रहे हैं। ये देखिए, जैसे इसमें विज्ञापन दिखाया गया है आपको, ये मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षित, गुणों से भरपूर। ठीक है, आता होगा, आपने देखा होगा, उसमें विज्ञापन आता है टीवी में, बिस्कुट का विज्ञापन आता है, एक के साथ एक फ्री आता है, और सुपर ऑफर आते हैं, साबुन आता है, ये आपको ठंडा करेगा, शीतलता प्रदान करेगा, इस टाइप से ये दिखाया जाता है। ठीक है। चलिए, अब हम गंभीर विषय के, अब श्यामचरण दुबे जी कहते हैं कि अब हम गंभीर पक्ष की ओर आते हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? आखिर भारत में क्यों उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास हो रहा है? ठीक है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले से आ रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ ही है, आस्थाओं का संरक्षण हुआ ही है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। कड़वा सच यह है कि हमारे जो मूल्य थे, हमारे जो प्राचीन रीति रिवाज थे, हमारी जो संस्कृति थी, उनका अवमूल्यन हर जगह हुआ है। हर जगह परंपराओं को त्यागा गया है, आस्थाओं का हर जगह वो हुआ है, आस्था नहीं रख रहे लोग अब, आस्था पर सब ये उपभोक्तावाद की संस्कृति हर जगह लग गई है। हर जगह लोग बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। भारत की जो भी संस्कृति है वो विदेशों को देख के अनुकरण कर रही है और उसके हिसाब से बन रही है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर हर कोई इनको अपनाता जा रहा है। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम छद्म की आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब जो हमारी असली संस्कृति थी उसको खोकर हम जो पश्चिमी सभ्यता है उसको स्वीकार कर रहे हैं। संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। आज का समाज जो है भ्रमित हो गया है। हमारा समाज तो अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। जो विज्ञापन हम टीवी में देखते हैं उससे हमारी मानसिकता जो है बदलती जा रही है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है और वशीकरण की भी। उसको ही सब लोग सच समझते हैं जो कि विज्ञापन में दिखाया जाता है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह एक गंभीर चिंता का विषय है। यह एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है कि आखिर इसका परिणाम क्या हो सकता है। हमारे सीमित संसाधनों के घोर अपव्यय हो रहा है। जो भी हमारे सीमित संसाधन हैं, जिनसे हम सीमित चीज़ों से भी हम जो काम चला सकते हैं, उसके लिए हम
इतना अपव्यय कर रहे हैं कि जिसके बिना हम न भी करें तब भी हमारा काम आराम से चल सकता है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती और न बहुविज्ञापित शीतल पेय से। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम आलू के चिप्स ना भी खाएं मार्केट से खरीद के या बाजार से खरीद के, और जो ये ठंडी चीज़ें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते थे, हम पहले से नहीं खाते थे, तो तब भी हमारा काम चल सकता था। लेकिन अब इनको खाने की एक आदत पड़ गई है बच्चों में, लोगों में। सभी लोग जो भी जाते हैं आलू के चिप्स खरीदते हैं, हर दुकान में वही टके मिलते हैं उन्हें, है ना। तो इस प्रकार से ये सब हो रहा है। तो उपभोक्ता संस्कृति को इस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य, लेकिन भले ही ये चीज़ें कितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इनको कूड़ा ही कहा जाता है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, जैसे जैसे ये दिखावा बढ़ता जाएगा, सामाजिक अशांति भी समाज में फैलती जाएगी। विकास के विराट उद्देश्य हमारी संस्कृति अस्मिता का तो ह्रास हो ही रहा है, और हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, और भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? आखिर हम कब तक इस दौड़ के पीछे भागते रहेंगे, और ये दौड़ आखिर कहाँ पर रुकेगी? ये कह रहे हैं श्यामचरण दुबे जी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। गांधी जी कहते थे कि हमें अपनी बुनियादी चीज़ों पर बुनियाद पर कायम रहना चाहिए, और यह जो है उपभोक्ता संस्कृति हमारी जो है सामाजिक नींव को ही हिला दे रही है। यह एक बड़ा खतरा है भविष्य के लिए, यह एक बड़ी चुनौती है। तो वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती भविष्य के लिए है। ठीक है, चलिए, तो ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। और आपको इसमें से क्या समझ में आया कि हमें व्यर्थ की ये अंधी दौड़ से बचना चाहिए। हमारा जिस चीज़ से गुजारा हो सकता है उससे भी हम काम चला सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम होटल में जाके खाना खाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम पिज्ज़ा बर्गर ही खाएं। हम रोटी सब्जी खाएंगे, पिज्ज़ा बर्गर से आप बीमार हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आलू के चिप्स आप मार्केट से ही खाएं, आप घर में बने हुए खा सकते हैं जिससे आप बीमार ना हो ना। तो ये सब भी आपको इसमें एक संदेश मिल रहा है कि हम अंधी दौड़ के पीछे, विज्ञापन देख के उसके पीछे ना भागें, और अपनी अकल से, अपने दिमाग से काम लेकर कोई भी सामान खरीदें, या इस संस्कृति के पीछे ज़बरदस्ती दिखावे के पीछे हमें नहीं भागना है। ठीक है, तो हम कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।